बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर आफ़ियत से होंगे। मैं हूँ असनान मलिक और आप देख रहे हैं गौरी टीवी चैनल। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 मरले का डबल स्टोरी बहुत ही खूबसूरत शानदार घर, जिसका फ्रंट 50 फुट है और उसके 2 पोर्च हैं फ्रंट पे, ये आप देख रहे होंगे। और एक कॉर्नर घर है, इसके एक सामने स्ट्रीट है और एक साइड पे स्ट्रीट है, और फिर एक ये बिल्कुल आप देख रहे होंगे गेट के सामने एक स्ट्रीट है। यानी यहाँ पे 4 गलियाँ बनती हैं। ये आप देख रहे होंगे इसके घर के एक साइड पे भी स्ट्रीट है, फ्रंट पे भी स्ट्रीट है और बिल्कुल टक्कर पे भी एक स्ट्रीट आ रही है। तो ये कॉर्नर घर है, 5 मरले पे बना हुआ है। ये जो साइड आप इस गली में देख रहे हैं यहाँ पे 25 फुट है, और जो इसका फ्रंट है वो मेन गली में, और 50 फुट इसका फ्रंट है। तो व्यूअर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। इस घर की जो मुकम्मल डिटेल है वो मैं आपको वीडियो में साथ साथ बताता रहूँगा। तो व्यूअर्स, ये जो घर है ये रावलपिंडी के इलाके एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर 2 में वाक़ है। ये आप इस घर का फ्रंट देख रहे होंगे, माशाल्लाह बहुत ही ये खूबसूरत घर बना हुआ है। और इसकी लोकेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप खन्ना पुल की तरफ से आते हैं, यानी फैज़ाबाद की तरफ से आते हैं, फैज़ाबाद के बाद खन्ना पुल आता है, और खन्ना पुल से तकरीबन इसी हाईवे के ऊपर ही 2 किलोमीटर आगे आते हैं तो गुलबर्ग ग्रीन्स का चौक आ जाता है। लेफ़्ट साइड पे गुलबर्ग ग्रीन्स है और राइट साइड पे एयरपोर्ट सोसाइटी की रोड शुरू हो जाती है। जैसे ही आप इस रोड पे आते हैं तो साथ ही लेफ़्ट साइड पे एक गली जा रही है, उस गली में जाकर तकरीबन 2 से 3 मिनट की मुसाफत पे ये घर है। यानी कि गुलबर्ग ग्रीन से ही तकरीबन ये 2 से 3 मिनट की ड्राइव है। और अगर आप पैदल यहाँ से जाते हैं गुलबर्ग ग्रीन्स तक तो तकरीबन 5 से 6 मिनट लगते हैं। तो ये हम अभी घर के अंदर इंटर हो चुके हैं। ये जो इसका पहला पोर्च है वहाँ से हम अंदर आए हैं। ये एक कार पोर्च बना हुआ है, इसके दूसरी साइड पे भी कार पोर्च बना हुआ है। और मज़े की बात यह है कि इसका जो फ्रंट है वो 50 फुट का है। तो ये गेट के साथ ही जो आपने डोर मेरे लेफ़्ट साइड पे देखा था, ये स्टेयर्स का डोर है जो ऊपर दूसरे पोर्शन की तरफ जाता है। और ये जो डोर जहाँ से हम इंटर हो रहे हैं ये ग्राउंड फ्लोर है, इसकी तरफ ये रास्ता आता है। तो ये जैसे ही अंदर इंटर होते हैं तो ये मेरे लेफ़्ट साइड पे स्टेयर्स के नीचे एक वाशरूम बना हुआ है, पाउडर रूम भी आप इसे कह सकते हैं। तो यहाँ से ये घर स्टार्ट हो जाता है। ये हम जैसे ही अंदर आए हैं तो ये सामने टीवी लॉन्च आ जाता है, और ये जो पार्टीशन आपको नज़र आ रहा है जहाँ ये 2 शख्स बैठे हुए हैं, ये इसका ओपन ड्राइंग रूम है। और ये आप देख रहे होंगे टीवी लॉन्च में भी एक विंडो लगी हुई है। इसी तरह ये जो आपको डोर नज़र आ रहा है ये बाहर से भी मैंने आपको दिखाया था, ये बिल्कुल मेन गेट के साथ ही अंदर करके ये डोर है, और ये रास्ता स्टेयर्स की तरफ खुलता है। यानी यहाँ से आप इंटर हो अगर बाहर पोर्च से तो स्टेयर्स के ज़रिए दूसरे पोर्शन पे चले जाते हैं। तो ये टीवी लॉन्च की मैं आपको सीलिंग दिखा रहा हूँ, वाइट कलर की सीलिंग और वाइट कलर के बल्ब्स लगे हुए हैं। और ये सामने जो आपको डोर नज़र आ रहा है ये किचन का डोर है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और मेरे राइट साइड पे आपको ये जो डोर नज़र आ रहा है ये इसका बेडरूम है। सामने आपको एक विंडो नज़र आ रही होगी इस बेडरूम में, और लेफ़्ट साइड पे इसका बाथ का डोर है। तो व्यूअर्स, 25-50 का ये प्लाट है, लेकिन इसका जो फ्रंट है मेन गली की तरफ वो 50 फुट है और इसकी लेंथ 25 फुट है। तो उस हिसाब से ये नक्शा बना हुआ है। मेन जो स्ट्रीट है इसकी उस पे जहाँ पे इसका 50 फुट फ्रंट है वहाँ पे आपने देखा होगा एक लेफ़्ट साइड पे गेट है और एक राइट साइड पे गेट है, यानी इसके 2 पोर्च हैं। इसके बावजूद इसमें एक टीवी लॉन्च है, एक ड्राइंग रूम है, और 2 बेडरूम है। ये एक बेडरूम मैं आपको दिखा रहा हूँ और एक किचन है, यानी 2 बेड नीचे हैं और 2 ही बेड ऊपर हैं। 4 बेड का ये घर है। तो ये इस बेडरूम की अलमारी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें अटैच बाथ भी मैंने आपको दिखा दिया, और ये अलमारी इस बेड की बनी हुई है। तो आइए अब आगे चलते हैं। ये साथ ही इसके किचन है। पहले आपको मैं किचन दिखाता हूँ, इसके बाद फिर दूसरा बेडरूम आएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये हम अभी किचन में इंटर हो चुके हैं। आप देख रहे होंगे कितना खूबसूरत ये किचन बना हुआ है। किचन कैबिनेट की जो लकड़ी की शीट लगी हुई है वो आप देख रहे होंगे बिल्कुल वाइट और लाइट ब्लैक कलर में है। बहुत ही खूबसूरत किस्म के इसके जो डोर हैं। छत पे आप सीलिंग देख रहे होंगे वाइट ही कलर की सीलिंग है, और एक ये विंडो लगी है वेंटिलेशन और रोशनी के लिए। कॉर्नर होने की वजह से इसमें काफ़ी विंडोज़ लगी हुई हैं, और ये 3 साइडेड जो है वो हवादार घर है। इसके अंदर एक गैलरी भी है तीसरी साइड पे। तो ये हम अभी
दूसरे बेडरूम में एंटर हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे बिल्कुल सामने राइट साइड पे ये एक गैलरी बनी हुई है। किचन का जो एग्जास है वो इस गैलरी की तरफ आता है और इसी तरह ये बेडरूम है। बेडरूम में जैसे इंटर होते हैं तो मेरे लेफ़्ट साइड पे एक विंडो बनी हुई है और राइट साइड पे बाथ का डोर है और ये दीवार पे पीवीसी पैलिंग हुई है और ये अलमारी बनी हुई है। ये जो आपको इस बेडरूम की विंडो नज़र आ रही है ये भी जो दूसरी साइड का कार पोर्च है उसके साथ ही पोर्च के बाद एक गैलरी बनी है, उसकी तरफ ये खुलती है वेंटिलेशन और रोशनी के लिए और ये इस बेड के साथ बाथ बना हुआ है। तो व्यूअर्स 25-50 का ये प्लाट है, 5 मरले का ये घर है, डबल स्टोरी घर है, 50 फुट इसका फ्रंट है और इसमें टोटल 4 बेडरूम है, चारों अटैच बाथ हैं, 2 ड्राइंग रूम हैं, दोनों के साथ बाथ हैं, यानी 6 बाथ हैं इस घर में। तो आइए अब मज़ीद जो है वो आगे चलते हैं। ये दोबारा हम ड्राइंग रूम की तरफ आ गए। ये इसका ड्राइंग रूम मैं आपको दिखा रहा हूँ, ओपन ड्राइंग रूम है लेकिन इसका किचन सेपरेट है। तो यहाँ ड्राइंग रूम से जो ये आपको डोर नज़र आ रहा है, डबल डोर है, एक जाली वाला और एक सॉलिड। इसको जैसे हम इससे बाहर निकलते हैं तो ये दूसरी साइड का कारपोर्च आ जाता है। तो यहाँ पे भी एक गाड़ी खड़ी हो सकती है, दूसरी साइड पे भी एक गाड़ी खड़ी हो सकती है। ये आप कारपोर्च की सीलिंग देख रहे होंगे और कारपोर्च के आगे एक गैलरी भी बनी हुई है, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। वो जो बेडरूम की विंडो खुल रही थी वो इस गैलरी की तरफ है, ये आप देख रहे होंगे। ये एक छोटी सी गैलरी है एयर वेंटिलेशन रोशनी के लिए, यानी कि कॉर्नर घर है, इसके बावजूद यहाँ पे इसमें 2 गैलरियाँ बनी हुई हैं। तो 25-50 का ये प्लाट है लेकिन नक्शा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ है। तो आइए अब ऊपर चलते हैं। ऊपर मैं आपको इसका दूसरा पोर्शन दिखा देता हूँ। अगर फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे बिजली का मीटर भी लगा हुआ है, आपने देखा होगा, गैस का मीटर भी लगा हुआ है और पानी यहाँ पे सप्लाई का आता है, यानी बिजली पानी गैस का यहाँ पे कोई इशू नहीं है। ये हम अभी दूसरे पोर्शन में आ चुके हैं, वहाँ पे हम ये खड़े हैं, दूसरा पोर्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे स्टेयर से ऊपर आते हैं तो ये आपको सामने टीवी लॉन्च नज़र आ रहा है और सामने ड्राइंग रूम, ओपन ड्राइंग रूम नज़र आ रहा है जिस तरह के नीचे बना हुआ था। तो जैसा नक्शा नीचे बना हुआ है सेम इसी तरह ऊपर बना हुआ है। ये आप सीलिंग देख रहे होंगे, वाइट कलर की सीलिंग है और वाइट ही कलर की लाइट्स लगी हुई हैं। ये सामने ड्राइंग रूम का पार्टीशन और ये मेरे लेफ़्ट साइड पे विंडोज़ हैं, एक ड्राइंग रूम की विंडो है और एक टीवी लॉन्च की विंडो है। तो इन दोनों विंडो में एक एक डोर भी लगा हुआ है, काफ़ी बड़ी विंडोज़ हैं। ये डोर आप खोल के तो फ्रंट जो टेरेस है उस पर जा सकते हैं और इसी तरह ये स्टेयर के साथ एक डोर लगा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ से अगर बाहर निकलते हैं हम तो साइड वाला टेरेस जो कॉर्नर गली है उसकी तरफ आप निकल जाते हैं, वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये स्टेज ऊपर जा रही हैं छत की तरफ और ये 7 डोर है, ये डबल डोर लगा हुआ है, जाली वाला और सॉलिड दोनों। यहाँ से अगर आप बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे भी एक ये गैलरी आ जाती है। इसी तरह ये बिल्कुल कार पोर्च के ऊपर ये गैलरी है। इसी तरह दूसरी साइड पे भी कार पोर्च है, उधर भी एक गैलरी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये आप देख रहे होंगे स्टेनलेस स्टील की इस पर ग्रिल लगी हुई है और प्रिंटेड जो है वो ग्लास लगा हुआ है। तो आइए अब आगे चलते हैं। ये जिस तरह नीचे बेडरूम बना हुआ था, जैसे ही स्टेयर से ऊपर आते हैं तो राइट साइड पे ये बेडरूम है, यहाँ पे भी एक बेडरूम बना हुआ है और सामने इसकी विंडो लगी हुई है जो साइड गली की तरफ खुलती है वेंटिलेशन और रोशनी के लिए, और उसके साथ ही एक डोर भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये इस बेडरूम की अलमारी है और ये इसका बाथ है और जो विंडो के साथ एक आपको डोर नज़र आया है वो साइड गैलरी की तरफ खुलता है। जिस जिस साइड पे आपकी विंडो लगी है वेंटिलेशन रोशनी के लिए उसी तरफ ये डोर है, वहाँ से आप टेरेस पे जा सकते हैं। यहाँ पे इंडियन सीट लगी हुई है, तो एक वाशरूम में इंग्लिश सीट है और दूसरे में इंडियन है। तो ये इसका किचन आ चुका है, हम किचन में आ चुके हैं। ये मैं आपको किचन दिखा रहा हूँ। यहाँ पे भी एक विंडो लगी हुई है जो कि एक छोटी सी गैलरी है एयर वेंटिलेशन के लिए, उसमें जाके ये खुलती है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे वही किचन कैबिनेट बने हुए हैं जिस तरह नीचे बने हुए थे। बहुत ही खूबसूरत कलर की इसमें कॉम्बिनेशन हुई है। ये चूल्हा लगा हुआ है और
ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे ग्रिल्स वगैरह लगी हुई हैं। तो ये किचन मैंने आपको दिखा दिया है। अब ये बेडरूम मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका ये दूसरा बेडरूम है। सेम इसी तरह 2 बेडरूम नीचे थे और 2 ऊपर हैं। सामने आपको राइट साइड पे बाथ का डोर नज़र आ रहा होगा और लेफ़्ट साइड पे विंडो लगी हुई है। तो ये अलमारी है, जैसे ही डोर से इंटर होते हैं साथ ही अलमारी बनी है, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको इसका बाथ दिखा दूंगा। ये हम अभी इसके बाथ में आ चुके हैं। तो व्यूअर्स, इस बाथ में इंग्लिश सीट लगी हुई है। तो व्यूअर्स, फैसिलिटीज़ का मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे बिजली, पानी, गैस हर चीज़ अवेलेबल है और ये मेन हाईवे से तकरीबन 3 से 4 मिनट की ड्राइव है और पैदल वॉकिंग डिस्टेंस जो है वो तकरीबन 6 से 7 मिनट का है। इसकी जो ड्राइव है वो तकरीबन 20 या 10-15-20 किलोमीटर के हिसाब से ड्राइव है और 3-4 मिनट का सफ़र है। और पैदल जो अगर आप वॉक करके जाते हैं तो 6 से 7 मिनट लगते हैं आपको। और साथ ही नीचे स्विक सेंटर मार्केट से इसका फासला जो है वो 2-1 मिनट की पैदल मुसाफत पे है। तो आइए अब ऊपर चलते हैं। मैंने आपको 4 बेडरूम, चारों अटैच बाथ और 2 किचन, 2 ही टीवी लॉन्च, 2 ही ड्राइंग रूम दिखा दिए। तो आइए अब ऊपर चलते हैं। ऊपर छत से मैं आपको पूरे एरिया का व्यू दिखा देता हूँ और ऑनर की जो डिमांड है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। 5 मरले पे डबल स्टोरी घर है और इसकी जो डिमांड है वो 1,50,00,000 है, यानी 1.5 करोड़ इस घर की डिमांड है। बाकी नीचे मेरा नंबर चल रहा है, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इस घर का विज़िट भी करा दूँगा और अगर आप ऑनर से डील करना चाहें तो आपकी ऑनर से डील भी करवा देंगे। रेट में मज़ीद कमी हो जाएगी। तो व्यूअर्स, ये जो जगह है, ये अगर यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उनको पता होगा ये खासी महंगी जगह है। यहाँ पे पहली बात है, कोई अगर प्लाट मिलता ही नहीं है, अगर मिले भी तो वो मुंह मांगे पैसे लेते हैं। चूँकि ये एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी जब बनी थी तो ये शुरू में इसके सेक्टर 1, 2, 3 बने थे। तो इस वक्त यहाँ पे प्लाट बामुश्किल कोई मिलेगा आपको। तो ये छत पे आ चुके हैं। ये मैंने आपको टेरेस दिखा दिया है। ये इसकी चारदीवारी हुई है। ये इसकी ओपन है, एक दरमियान में गैलरी थी और ये सामने पानी का टैंक बना हुआ है। और टैंक मज़े की बात है कंक्रीट का बना हुआ है। अक्सर घरों में प्लास्टिक की टैंकियाँ होती हैं जो गर्मियों में पानी गर्म हो जाता है, लेकिन इस कंक्रीट की टैंकी में पानी गर्म नहीं होता। तो ये नीचे आपको मैं स्ट्रीट का व्यू दिखा रहा हूँ। ये एरिया आप देख रहे होंगे, ये टॉप पे एरिया है, ऊंचाई पे ये घर बना हुआ है, ये सारे घर, और नीचे तक आपको आबादी नज़र आएगी, ये यानी गुंजान आबाद इलाका। और ये जो स्ट्रीट आपको नज़र आ रही है, ये सामने स्विक सेंटर मार्केट है उसमें जाती है। ये आप देख रहे होंगे कितना गुंजान आबाद ये इलाका है और बहुत ही अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं। यहाँ पे 5 मरले के बहुत कम घर हैं, यहाँ पे ज़्यादा 7 मरले 10 मरले कनाल के घर हैं। और ये सामने आपको सारा एरिया नज़र आ रहा है। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।